स्वागत है आपका मेरे मोक्षिका चैनल पर। मैं विनीता मलिक कक्षा 8वीं पाठ 10 कामचोर के बारे में आज चर्चा करूंगी। इसके रचयिता इस्मत चुगताई है। पाठ को पढ़ने से पहले उसके रचयिता के बारे में जानकारी लेना बहुत अनिवार्य होता है। इस्मत चुगताई हिंदी साहित्य के जाने माने रचयिता रहे हैं। इनका जन्म 15 अगस्त सन 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। साहित्य के प्रति इनकी गहन रुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास तथा आत्मकथा की रचना भी की। इन्होंने अनेक चलचित्रों यानी फिल्मों की पटकथा भी लिखी है। इन्होंने जनून फिल्म में अभिनय भी किया है। इनकी पहली फिल्म सन 1943 में आई थी और इनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा थी। इस्मत के लेखन का आधार भी बहुत विस्तृत था। इनकी प्रसिद्धि का आधार इनकी कहानी लिहाफ थी। इसे इन्होंने सन 1941 में लिखा था। उर्दू साहित्य की दुनिया में इस्मत आपा के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर सन 1991 में हुई। इन्होंने अनेक कहानियां लिखी। शैतान, कलियां, एक रात, एक बात, चोटें आदि। और इनके उपन्यास थे जिद्दी, एक कतरा एक खून, मासूमा, सैदाई, बांदी आदि। और इनकी आत्मकथा थी कागजी है पैराहन। आत्मकथा यानी अपने बारे में जो हम कथाएं लिखते हैं। इस्मत चुगताई के द्वारा लिखित कामचोर जो शीर्षक है वह एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया गया है और इसमें दर्शाया गया है कि कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है। काफी लंबे समय के बाद और बहुत वाद विवाद होने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि घर के सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये मोटे मोटे अर्थात बच्चे, ये कामचोर बच्चे किस काम के हैं। ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते। इतने में ही आवाजें आई, कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ करते नहीं हो, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कोई काम नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बालकों का मन कुछ करने के लिए बेचैन तो हुआ और उन्होंने बहुत सारे कार्य करने के निश्चय कर लिया। कार्य की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटके के पास अत्यधिक घमासान युद्ध हुआ। मटके और सुराहियां इधर उधर जा गिरे। यह दृश्य अम्मा ने देखा और सोचा, यह भला काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे कि यह दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह यानी वेतन भी मिलेगा। बच्चों द्वारा काम करना शुरू कर दिया। वे दरी को झाड़ने और उसे लकड़ी से पीटने लग गए। परिणाम क्या हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाती है, तब उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होना तो दूर, वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस काम के बाद सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सब बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों में पानी ही दे दें। सभी बच्चे अब घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की तरफ भाग पड़े।
नल पर भी घमासान युद्ध शुरू हुआ। क्या हिम्मत कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। अब बर्तनों पर बर्तनों की मार होने लगी, धक्का मुक्की चलने लगी, कुहुनियां एक दूसरे पर लगने लगी और अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में ही गिर गए। पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रत्येक बच्चे के हिसाब से उनको नहलाना शुरू कर दिया। बच्चों ने सोचा उनसे तो कोई काम नहीं हो सकता। अचानक उन्हें विचार आया, क्यों ना अब वे सारी मुर्गियां ही बंद कर दें। बस सभी मुर्गियां चलने लगी और उन्हें वे हाँकने लगे। चारों ओर दड़बे में से उनकी आवाजें आने लगी। दड़बा जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है। मुर्गियां भी बहुत तेज थी, वे किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। सभी बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी कामदानी के सिर और दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल पड़ी। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे और चूने के सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी छेद से इस तरह दौड़ी कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ गया, जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। अब सारी मुर्गियां बिना किसी रोक टोक के इधर उधर भाग रही थी। मुर्गियों को बंद करने के काम में असफलता मिलने के बाद बालकों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाल दिया जाए। सारे दिन की भूखी भेड़ें दाने की ओर इस तरह दौड़ी कि भागना कठिन हो गया। अब भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करती हुई आगे बढ़ती चली गई। भेड़ें बहुत निसंकोच भाव से सब कुछ रौंदती हुई मैंगनियों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढक कर सो रही थी। उन पर भी जो भेड़ें दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी हुई वे मारो मारो चीखने लगी। कुछ ही देर में भेड़ें आकर सूप को भूल कर सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि सारी सब्जियां आज उन्हीं के लिए हैं। भेड़ों को मारने पर लगता है जैसे किसी रुई के गद्दे को पीट रहे हो। थोड़ी ही देर में भेड़ों ने तरकारी यानी सब्जी छिलकों के समेत कहीं कढ़ाई में झोंक दी। इस कार्य में भी असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंस को दूध निकालने के लिए चल पड़े। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर लग पड़े। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सब ने तय किया कि भैंस को आगे पीछे बांध कर तब दूध निकाला जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग खड़ी हुई। चाचा की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर जब भूमि पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ में भूचाल भी आ गया है। जब उन्हें वास्तविक बात का पता चला तो वे बच्चों को छोड़ने वालों को बुरा भला कहने लगे। अचानक याद आया, बछड़ा तो खोला ही नहीं था। अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े ने अपनी ममता में व्याकुल होकर क्या पता भैंस रुक ही जाए। बछड़ा उसी समय दूध पीने में लग गया। दूध दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर एकदम से लपके तो बाल्टी छपाक से गोबर में जा गिरी। कुछ दूध जमीन पर पड़ा और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें ही गिलास कटोरों पर पड़ गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में शोर मच गया। चारों ओर टूट फूट इधर उधर सामान ही सामान देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो।
नहीं तो मैं अपने मायके चली। यानी कि अम्मा ने अपने पति से कहा, या तो इन बच्चों को घर में रखो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर अपने मायके में जा रही हूँ। अब्बा ने सबको एक कतार में खड़ा करके पूरी बच्चा बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल यानी जिस प्रकार से फौज में अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा कर दिया जाता है तो वह उसे सजा दी जाती है, उसे कहते हैं कोर्ट मार्शल। और बटालियन का अर्थ होता है सेना। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब्बा के द्वारा दी गई हिदायतों का बच्चों पर यह असर हुआ कि उन्होंने कहा कि अब हम कोई काम करेंगे ही नहीं। अतः इस पाठ से, इस शीर्षक से आप बच्चों को यह प्रेरणा मिलती है कि आपको हर एक कार्य, घर में जितने भी छोटे कार्य हैं या जिनमें आपके माता पिता की सहायता की उन्हें आवश्यकता होती है, आप उनकी सहायता अवश्य करें और यह कार्य बड़ों की देख रेख में ही करें। अतः यह जो पाठ है कामचोर, इसके द्वारा हमें यह प्रेरणा लेनी है कि हम आज से ही यह निश्चय करें कि घर के सभी कार्यों में हम अपना सहयोग दें और अपने अभिभावकों की सहायता अवश्य करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।